हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है कल यानी 9 अगस्त को, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है और साथ के साथ हम इस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे कि कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है और इस बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ से लेकर इस कट ऑफ में क्या अंतर देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, हमारी इस वीडियो की जो मुख्य बातें होंगी वो ये भी होंगी कि रिजल्ट इसका कब तक जारी हो सकता है और इसका जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, और भारांक जिसे आप बोलते होंगे, भारांक एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड वगैरह के आधार पर आपको कितनी मार्किंग एक्स्ट्रा मिल सकती है, कितने जनों ने अपनी परीक्षा दी है, कुल जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट है वो कितनी है, सभी को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप हमारी वीडियो पर जुड़ जाइएगा, लाइक तेरा शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यदि बात करें कुल सीटों की, तो यूपी बीएड की जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सीटें हैं वो लगभग 2 लाख हैं। लगभग 2 लाख गवर्नमेंट तथा बीएड प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 10,000 जो है गवर्नमेंट सीट है और जो लगभग 1,90,000 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं। अब सवाल बनता है कि इनका कट ऑफ किस तरह से डिवाइडेशन होगा। तो कट ऑफ जो हम बता दें, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेनली कट ऑफ जारी किया जाता है, यानी कट ऑफ सबके लिए ही जारी किया जाता है। आपको 2 रैंक दी जाएगी, एक आपका कैटेगरी रैंक होगा, एक आपका स्टेट रैंक होगा। स्टेट रैंक के हिसाब से आपको काउंसलिंग पे बुलाया जाएगा, कैटेगरी के रैंक के हिसाब से आपको इसका एडमिशन दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजों में रैंक ज्यादा मैटर नहीं करती, आप प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा, प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा। अब सवाल बनता है इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट जो इसका जारी कर दिया जाएगा वो इसी महीने यानी अगस्त की 30 तारीख से पहले यदि हम कह सकते हैं 25 अगस्त से 25 अगस्त से 30 अगस्त तक कभी भी आपका इसका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी मार्किंग बताई जाएगी, आपको रैंक दी जाएगी, स्टेट और कैटेगरी रैंक। उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। अब कितनों ने परीक्षा दी है, तो इस बार क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए काफ़ी कम कैंडिडेट सेंटरों पर पहुंचे हैं और वहां भी कुछ दिक्कतें ऐसी सामने आई हैं कि कैंडिडेटों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया, और नहीं भी हो पाता, ये चीज़ें बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। हो नहीं पाता, जब इतने कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं फॉलो हो पाते, कई कैंडिडेट जो है वो नहीं कर पाए। अब परीक्षा जो है लगभग 20 से 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। आप समझ सकते हैं 4.5 लाख कैंडिडेट, 4,30,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, उसका 20 से 30% कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाए। तो कितनी बड़ी संख्या में एब्सेंस देखने को मिली है। कारण आप जानते हैं, सबसे बड़ा कारण इसका कोरोना संक्रमण ही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो को हम करने वाले हैं वो कट ऑफ पर करने वाले हैं कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे यूपी बीएड में सीटों को 4 वर्गों में डिवाइडेशन किया गया है। आपका जानते होंगे आप साइंस वर्ग, आर्ट वर्ग और आपका एक आपने और सुना होगा आर्ट, कॉमर्स और एग्रीकल्चर वर्ग। इन 3 में आपके जो है बीएड की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को डिवाइडेशन किया गया है, और आपने जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रखा होगा वही आपने एंट्रेंस एग्जाम में दिया होगा। कुल आप मध्य हम बात करते हैं तो 400 नंबर का आपका पेपर था, 400 मार्क्स का, जिसका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड था, और दोनों की नंबर आपका जुड़कर कितना 400 में से कितना कट ऑफ जाए। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ देखने को मिलता है वो साइंस ग्रुप में देखने को मिलता है। इसका रीजन ये है कि इसमें कैंडिडेट ज्यादा होते हैं और सीट कम होती हैं, और जो आर्ट है, आर्ट में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं मगर सीट भी ज्यादा होती है। कंपेयर टू हर कॉलेज में 3-2 का रेशो पाया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में। तो देखते चलेगा किस तरीके से हम देखते हैं। तो साइंस में यदि आप बिलोंग करते हैं, साइंस में जनरल कैटेगरी से आप हैं, तो आपको कम से कम भी 240 मार्क्स चाहिए, मिनिमम 240 मार्क्स चाहिए। और ये कितने से कितने तक चाहिए, 230 से 240 मार्क्स मिनिमम चाहिए। कि देखेंगे मैं लोअर क्राइटेरिया रख रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर की भांति कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि कई कारण इस बार बने हैं जो कट ऑफ को डाउन करेंगे। तो 230 से 240 जनरल में यदि आप हैं तो आपको कम कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी, 230 से 240, और इतने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई कट ऑफ जारी नहीं होता, मगर उन्हें कम मार्क्स पर भी एक बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। इसका रीजन ये है कि महिलाओं के लिए कई कॉलेज रिजर्व किए गए हैं जिनमें केवल महिला ही एडमिशन ले सकती हैं। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए ज्यादा बीएड सीटें हैं, यानी बीएड में ज्यादा सीटें दी गई हैं, जिस कारण का कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाएगा। यदि जर्नल फीमेल कैंडिडेट है तो उसे 200 नंबर
बीएड गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहती है, यानी कम रैंक पर भी एक बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज से मिल जाता है। यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 220 से 225 नंबर चाहिएगा। यदि हम बात करते हैं एससी में तो एससी में आपको 200 नंबर यदि आप ला रहे हैं, एससी में 200 नंबर ला रहे हैं तो आपको बीएड गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा। एसटी में 190 नंबर पर आपको बीएड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में आप केवल करना ये है, आपको 5 से 10 नंबर अपने घटा देने हैं, यानी 5 से 10 नंबर जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है उससे 5 से 10 नंबर अपना आप कम मानकर चलिएगा, अपना कट ऑफ उससे सिक्योर कर चलिएगा। ये हम साइंस ग्रुप के लिए बता रहे थे क्योंकि साइंस ग्रुप में कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, सीटें कम होती हैं। अब बात करते हैं हम आर्ट ग्रुप के लिए। आर्ट ग्रुप की सीटें ज़्यादा हैं, कैंडिडेट भी ज़्यादा ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो आर्ट ग्रुप में यदि आपकी मार्किंग साइंस और आर्ट ग्रुप का लगभग कट ऑफ सेम ही रहता है, केवल 2 या 4 नंबर का फर्क होता है, वो केवल आपको जब दिखता है जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐसा कोई खास अंतर दिखेगा नहीं। तो 230 से 40 यही हम कट ऑफ इसे भी देंगे। 220 से यदि आपके मार्क हैं, केवल 220 तक आपके मार्क हैं, 220 प्लस तक 221, 22, 23, 25, 26, 30, तो आपको ओबीसी में सीट मिल जाएगी। एससी की यदि हम बात करें तो 190, देखिएगा आर्ट ग्रुप में एससी को 190 नंबर पर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी और एसटी के लिए ये कट ऑफ 180 होगा। यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं और आपकी मार्किंग 180 बन रही है, क्योंकि 1/3 की निगेटिव है, 1/3 की निगेटिव है तो मार्किंग ऐसे ही नहीं करी जाती। और पेपर भी जो रहा है आपका मॉडरेट रहा है, इजी पेपर अब बिल्कुल नहीं है, इस चीज को दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि इजी पेपर था, पेपर मॉडरेट था, प्रीवियस ईयर की भांति ही एग्जाम पूछा गया है, पूरा पेपर अच्छी तरीके से सेट किया गया था। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कॉमर्स ग्रुप के लिए, तो कॉमर्स ग्रुप और एग्रीकल्चर ग्रुप की खास विशेषता ये है कि इस ग्रुप के कैंडिडेट कम पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कम फॉर्म भरते हैं, और बहुत कम कैंडिडेट कॉमर्स ग्रुप के होते हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो इस कारण उनके कट ऑफ में थोड़ा कम रहता है और उनके लिए सीटें भी रिजर्व की जाती हैं। तो कॉमर्स और एग्रीकल्चर की यदि हम बात करते हैं, कॉमर्स और एग्रीकल्चर में कॉमर्स के लिए यदि 220 नंबर हैं, 220 प्लस मार्क्स हैं जनरल कैंडिडेट के कॉमर्स और एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में तो ये और भी कम हो सकता है, 210 नंबर भी यदि आपका है 210 प्लस, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कॉमर्स और एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 210 नंबर, एससी के लिए ये आपका 180 नंबर और एसटी के लिए 170 नंबर। कॉमर्स ग्रुप में यदि आपके हैं तो आप सिक्योर हो जाइएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हम मार्किंग बता रहे हैं, जब रैंक आएगा हम रैंक के आधार पर आपका कट ऑफ बता देंगे। मोटा मोटा आपने समझना है कि यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 230 से 240 मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम जो है 200 से लेकर 220 मार्क्स चाहिए, और यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 180 नंबर से लेकर 200 मार्क्स चाहिए, और यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 170 से लेकर 190 तक मार्क्स चाहिए यदि आप एक बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई विशेष कट ऑफ नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज में यदि आपको रैंक मिल जाती है तो प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन भी हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेज के नहीं है ये, हम कट ऑफ आपको बीएड कॉलेजों के लिए डिस्कस कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट। अब सबसे मुख्य जो बात है वो भारांक की है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में या ना दिलाने में। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक बीएड जो करने वाला स्टूडेंट होता है उसे 30 नंबर तक का भी भारांक मिलता है, इसे समझिएगा आप, उसे 30 नंबर तक का भी भारांक मिलता है। मतलब ये है यदि किसी के पास एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट गाइड कोटा है, स्पोर्ट कोटा है, तो बीएड में अधिकतम 30 नंबर तक का भी भारांक रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं जिसके पास ये सभी सर्टिफिकेट हैं वो आपसे कितने अधिक मार्क्स ले सकता है और आपको कितना पीछे छोड़ सकता है। आप ऐसे समझिएगा यदि किसी के मार्क्स 170 हैं और आपने एग्जाम में 190 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, यानी आपके मार्क्स 190 बने हैं और उसके 170 बने हैं एग्जाम में, मगर यदि उसके पास पूरे भारांक हैं तो वो आज से आगे निकल जाएगा, उसका टोटल मार्क्स 200 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वो आपको पछाड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट बनकर उभरता है बीएड में एडमिशन के लिए, और ये जब दिया जाता है जब आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपके पास कोई स्काउट गाइड सर्टिफिकेट है, आपके पास एनएसएस सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है या अदर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, तो आपको उसमें भारांक दे दिया जाएगा। तो इसी के आधार पर हम आपसे डिस्कस
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर, कट ऑफ को लेकर, अदर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो सभी क्लियर कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में भी आपका आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।